जी तो आज बात करेंगे वाई टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद, सोसाइटी वर्सेस सीडीएस सेक्टर, चीपेस्ट सेक्टर इन इस्लामाबाद, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महमूद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इन्वेस्टर्स पॉइंट। इन्वेस्टर पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो का टाइटल जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, वाई टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद रियल एस्टेट। सोसाइटीज और जो हमारे सीडीएस सेक्टर्स हैं इनका कंपैरिजन जो है, इनकी जो बेसिक्स नीड है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके बाद चीपेस्ट सेक्टर इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इसके बाद हम जो सेकंड हमारी जो हेडलाइन है उस कंपैरिजन करेंगे हम बेसिकली सोसाइटीज और जो हमारे सीडीएस सेक्टर्स हैं इनकी जो बेसिक्स जरूरियात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। व्यूअर्स, अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की बात करें तो इस्लामाबाद दुनिया का सेकंड खूबसूरत तरीन कैपिटल कहलाता है और मेरे हिसाब से इसकी जो खूबसूरती की वजह है वो है यहाँ की नेचुरल ग्रीनरी और इसकी जो पुरफिजा हवा है, इसकी खुली सड़कें और इसका जो एयरपोर्ट का निज़ाम है। यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग के मंसूबे हैं। किसी भी मुल्क की इकॉनमी आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके मुल्क का कैपिटल ऊपर जा रहा है तो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आती है, बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके कैपिटल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो रोड्स हैं और आपके जो हाई राइज बिल्डिंग्स का जो मंसूबा है, कैपिटल के अंदर इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये खूबसूरत तरीन कैपिटल है तो इसकी ही वजह से आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आती है और आपका मुल्क ऊपर जाता है। अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इस्लामाबाद इसका जो भी नया सेक्टर डेवलप होता है उसका फिजिकली बनने से पहले उसको, जैसे आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक नए सेक्टर का जो मैप है वो मेरे सामने पड़ा हुआ है इस वक्त। इसको सबसे पहले मैप के ऊपर पूरे सेक्टर को बनाया जाता है। उसका आपका कमर्शियल कहाँ पे आएगा, आपका रेजिडेंशियल एरिया कौन सा होगा, आपके पार्क्स, मसाजिद और दीगर जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं लाइक स्कूल, कॉलेजेस, तो इन सारी चीज़ों को पहले आप मैप के ऊपर बनाते हैं इस्लामाबाद के अंदर और उसके बाद जो है इसको फिजिकली वहाँ पे डेवलप किया जाता है। अगर हम सोसाइटीज़ वर्सेस सीडीए सेक्टर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटीज़ का सीडीए के सेक्टर के साथ किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो सीडीए सेक्टर यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इसको डेवलप करता है, जो कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है। जो सोसाइटीज़ का सेटअप है आपको पता है कि वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होता है या 2-3 इन्वेस्टर मिल के एक सोसाइटी जो है वो डेवलप करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आपको सबसे पहले उस जगह की जो बेसिक ज़रूरियात हैं लाइक आपकी स्कूल, कॉलेजेस, आपकी गैस, आपका जो सीवरेज का सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, बल्कि कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास एनओसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनके पास लैंड का इशू होता है और इन सब से जो बड़ी चीज़ है वो होती है आपकी इंतकाल या जो रजिस्ट्री होती है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं सीडीए की यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सीडीए के अंदर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट जो सीडीए है वो अपनी जो इसकी लैंड है उसको खुद ऑन करता है और इसकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो खुद करता है और यहाँ पे कोई फाइल वाला सिस्टम नहीं है। सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। हमने पिछले कुछ अरसे में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी देखने को मिला है। अगर मैं मिसाल दूं तो ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनके पास अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख कनाल उनके पास ज़मीन है तो उन्होंने कोई 10 लाख कनाल की फाइलें जो हैं वो सेल आउट की हैं। लेकिन सीडीए इस्लामाबाद के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको सीडीए खुद ऑन करता है और वो खुद ही आपको ट्रांसफ़र लेटर दे के आपके नाम पे जो प्लॉट है आपका या जो भी आपकी ज़मीन है वो ट्रांसफ़र करता है। जी तो इसके बाद मैं उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसका मुझे पता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा, जो कि आपने मेरा जैसे थंबनेल के ऊपर आपने मुझे देखा है कि चीपेस्ट सेक्टर इन इस्लामाबाद। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि इस्लामाबाद ने सीडीए ने बेसिकली पिछले कुछ टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कुछ न्यू सेक्टर डेवलप किए हैं जो अभी तक अंडर डेवलप में हैं, जिनके जो रेट्स हैं अभी डेवलप सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सर फहरिस्त आता है हमारे पास D12 है और जो कि F11 और D12 के बिल्कुल साथ एक इमर्जिंग सेक्टर है, अंडर डेवलप्ड सेक्टर है जो कि कुछ ही टाइम के बाद पोजेशन के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है।
اور اس کے بعد اگر ہم دوسرے سیکٹر کی بات کریں تو سی ڈی اے نے اسی سال کے اندر سی سیکشن کے جو کچھ سیکٹرز ہیں وہ بھی لانچ کیے ہیں، جو کہ آپ کے مارگلا ایوینیو کے اوپر آپ کے آتے ہیں، جن میں سر فہرست C14 ہے جو کہ سی ڈی کا جو ڈیولپ سیکٹر ہے D12، اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے C14، اور اس کے بعد ساتھ ہی 1 سے 1.5 کلومیٹر کا ان میں ڈسٹنس ہے، آگے C15 آتا ہے اور اس کے بعد C16 آتا ہے۔ میرے جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ پریزنٹ کیا ہوگا، اور اگر اس میں کچھ مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل انویسٹر پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا ویڈیو کو۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست محمود اوان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔